नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। बड़ी खबर देवरिया से आपको बताएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। जमीन का वह टुकड़ा जिसके लिए देवरिया में 6 लोगों की गई जान। आपको बता दें, जमीनी विवाद को लेकर गोलियां, लाठी डंडे तथा धारदार हथियारों से 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि क्या दबंगों के अंदर प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है? आखिर ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुंडे माफिया दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद भी क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए डीएस न्यूज के संपादक दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रुक करेंगे दिनेश की ओर और जानेंगे क्या है पूरा मामला। दिनेश जी, जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि जो देवरिया में गोली कांड हुआ है जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये देवरिया कांड हुआ है इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। जो शासन प्रशासन जिम्मेदार अफसरों की घोर लापरवाही है। इसी वजह से हुआ है कि जड़ तक जाने का मतलब यही है कि लापरवाही की वजह से हुआ है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने 14 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है जी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हत्याकांड हुआ क्यों। जी बिल्कुल। तो इसकी जड़ में जमीनी विवाद है कि 2 भाइयों थे जिसमें जो है एक भाई अपने हिस्से की जमीन जी यादव बिरादरी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं, उनके हाथ में बेचा था जी 2014 में। लेकिन 2014 में जो जमीन बेचा था तो 23 चल रहा है, करीब करीब 6-9 साल हो गए हैं। उस जमीन पर जो है उसके सगे भाई कब्जा नहीं करने देना चाह रहे थे, तब से मुकदमेबाजी चल रही थी और जो है बैनामा लिया था तो अपने हिस्से की जमीन बेचा था। तो इसी वजह से हुआ कि आज जब ये सोमवार की सुबह जो प्रेमचंद यादव जी थे उन्होंने मोटरसाइकिल से प्लाट देखने गए जहाँ पर जमीन लिया था। उसके बाद उसके घर पर गए थे कि 1600 रुपये के लिए कुछ बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है जब हत्या कर दी गई तब आक्रोशित यादव पक्ष के लोगों ने जी पूरा करीब पूरा गांव एकजुट था। तो ब्राह्मण समाज के जो है जी दिनेश जी, शुरुआत ब्राह्मण समाज से ही होती है। जी हाँ, नहीं यही बात सही है कि वो दबंग किस्म का था जो शुरुआत हुई है। यानी कि जमीन जो बेचा था तो उसके नाजायज कब्जा भी कर रहे थे। वो जमीन की उसको जो है जबरन कब्जा किए हुए थे और जब वो प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाया लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो है मामला तूल पकड़ा और जो है वो सुलह के लिए गया था उसके घर पर कि हाँ सुलह कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारा पैसा लगा है, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। इसी से जो है आक्रोशित यादव के पक्ष लोगों ने जाकर के जो है जब एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आक्रोशित पूरा गांव के लोग जाकर के जो है उसको जो है हत्या कर देते हैं। 6 लोगों के लोग जो 6 लोगों को मारते हैं लेकिन एक लड़का बच जाता, बाकी 5 लोग मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। दिनेश जी, ये हुआ है कि एक बात और भी है, उसके बाद इस मामले को तूल देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी फिर आगे विवाद बढ़ाना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं जी कि इसमें सुनियोजित है कि एक पक्ष सुनियोजित तरीके से हत्या क्या है, एक जो है अटेंडम हत्या हुई है। तो अटेंडम हत्या हुई है लेकिन सुनियोजित क्या, जब आप उकसाओगे तो मजबूरी में लोग उकसाएंगे और अधिकारी भी उकसाने का काम करते हैं। जो एक तरफा कार्रवाई करते हैं सुनियोजित हत्या बताते हैं, एक अटेंडम हत्या बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन की ही लापरवाही है जो 9 साल से कब्जा नहीं कर दे रहे थे, इसीलिए जो है हत्या हुई है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की पहले से ही लापरवाही है। अगर शासन प्रशासन ध्यान देता तो आज ये नौबत ना आती। जी हाँ, एक समय से इसीलिए कहते हैं कि समय से न्याय न मिलना सबसे बड़ा कारण होता है और समय से न्याय न मिला जो है एक अन्याय से भी बढ़कर होता। समय से न्याय नहीं मिला इसीलिए इतना बड़ा वारदात हुई। तो 6 लोगों की जो है हत्या हुई, जहाँ योगी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 9 साल हो गए उसको जमीन खरीदे हुए लेकिन आज तक उसको जो है कब्जा नहीं मिला और जो है अधिकारी कर्मचारियों की ही लापरवाही थी जिससे 9 साल से वो पीड़ित परेशान था और उसकी हत्या हो गई। तो उसके ऊपर सिंपैथी कह लीजिए या जो है थोड़ा सहानुभूति की वजह से जो है आक्रोशित यादवों ने जाकर के ब्राह्मण समुदाय के 5 लोगों की नृशंस हत्या की, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिनेश जी, जहां पर भाजपा सरकार के मंत्री
आकर के खुले मंच से कहते हैं दूर दूर तक गुंडा माफिया दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन क्या इन्होंने अपनी पार्टी में झांक करके देखा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले समाजवादी पार्टी के गुंडाराज भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज आलम यह है कि समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है इस भाजपा सरकार में, उससे ज्यादा कहीं गुंडाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी एमएलए विधायक उनके जो है कार्यकर्ता ही गुंडाई करते हैं और जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं, जिससे कि जो है क्राइम बढ़ रहा है। न तो बहु बेटियां सुरक्षित हैं, न तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। जी, इसलिए हर जगह पर, एक ही जनपद नहीं बल्कि करीब करीब हर जनपद में जो है ऐसी वारदातें हो रही हैं। जो ये वारदातें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना जिम्मेदारी के साथ काम ना करके सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन तो दोषी है ही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है राजस्व प्रशासन भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लेखपाल कहते हैं कि बीघे तो बीघे बल्कि 2-4 गट्ठे जमीन तो हमारी जेब में रखी रहती है, यानी कि ऐसी नापजोक करते हैं और नापजोक भी जो है विवाद को खत्म करने की बजाय विवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं यहाँ पर नाप देते हैं, कहीं वहाँ पर नाप देते हैं। इस तरीके से जो है शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है, चाहे राजस्व कर्मचारी हो और पुलिस कर्मचारी, दोनों के गठजोड़ से ही क्राइम बढ़ता है। जब दिनेश जी प्रशासन की कहा जाए तो भाजपा सरकार जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया सरकार चलाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो है वो अपनों को बचाने के लिए जो है काम करते हैं, इसीलिए जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसीलिए जो है क्राइम बढ़ता है, क्योंकि अपनों को बचाने की अच्छी कार्रवाई करते हैं, अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता, उनके मंत्री विधायक एमपी यही जो है अवैध कब्जा करते हैं, उन्हीं को जो है बचाने के लिए जैसे पंडित जी हैं वो अवैध कब्जा किए हुए थे, बैनामी की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे। पंडित जी जानते हैं कि वो भाजपा के होते हैं, इसीलिए जो है भाजपा अधिकारी आज की तारीख में भी उसको बचाने का ही काम करते हैं, इसलिए नियोजित हत्या है और ठोकों की राजनीति करते हैं, इसलिए जो क्राइम बढ़ता है। अब देखना इस पर अंकुश किस तरीके से लगता है। यदि सरकार जी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, तो कहीं नहीं क्राइम रुक सकता है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होती नहीं, इसलिए क्राइम बढ़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को आप बताए, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से निष्पक्ष खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें DS न्यूज। नमस्कार।